दोस्तों, हम आपको छंद पढ़ा रहे थे। छंद में जो है अब तक हमने छंद के भेद ये बताए हैं, और छंद के भेद में मात्रिक छंद हमने आपको पूरा बता दिया है, और उसके भेद भी। तो मात्रिक छंद में जैसे पता ही है कि मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना के और क्रम के आधार पर किया जाता है। यानी वर्णिक छंद जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना और क्रम के आधार पर किया जाता है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। आज हम ठीक उसी तरह से शॉर्ट में ही बना रहे हैं वीडियो, और जो है वर्णों का क्रम भी हमने क्रम से ही लिया है, जिससे कि आपको कंठस्थ करने में आसानी हो। तो आज हम छंद जो है वर्णिक छंद के बारे में पढ़ेंगे, और उस छंद के वर्ण कितने हैं, उनके अंत में आने वाले गण कौन कौन से हैं, ये जो है हम आपको बताएंगे। तो वर्णिक छंद के अंतर्गत आने वाले जो छंद हैं उसमें पहला है सालनी छंद। सालनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। 4 और 7 वर्णों पर यति होती है। और सालनी छंद जहाँ होगा वहाँ जो है उनमें मगण, 2 तगण और 2 गुरु होते हैं। यानी सालनी छंद जहाँ भी होगा वहाँ वर्ण तो 11 होंगे, उस दोहे में वर्ण 11 होंगे, या काव्य है जो भी है उसमें छंद में वर्ण जो है 11 होंगे, किंतु उस 11 वर्ण में मगण, 2 तगड़ और 2 गुरु होंगे। आप इसको काउंट करेंगे तो ये 11 वर्ण आ जाएंगे। अगला है इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं, किंतु इंद्र वज्रा के अंत में 2 तगड़, जगण और 2 गुरु होते हैं। इंद्र वज्रा में क्या होता है, और प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में इस तरह से कि इंद्र वज्रा में कितने वर्ण हैं, ये इस तरह से पूछा जाएगा। या फिर ये पूछा जाएगा कि 2 तगण इंद्र वज्रा के अंत में आने वाले गण हैं, तो 2 तगण, जगण, 2 गुरु, 2 मगण, जगण, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा आपको। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं, किंतु इसमें गणों की संख्या जगण, तगण, जगण और 2 गुरु होते हैं। यानी 1 जगण, 1 तगड़, 1 जगण और 2 गुरु अंत में। उसी तरह से भुजंगी। भुजंगी में 11 वर्ण होते हैं, जिसमें 3 यगण, जो गण होते हैं उसमें 3 यगण, लघु और गुरु, यानी 3 यगण होगा और अंत में लघु और गुरु होगा। तो ये आप देख रहे हैं सालनी से लेके वंशस्थ तक, सालनी से लेके वंशस्थ तक जो है भुजंगी तक 11 वर्ण है, और जो है इसके क्रम गण के क्रम भी हमने बता दिए। अब आता है वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं। वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं, और इसमें गण कौन कौन से होते हैं? 1 जगण, तगण, जगण और रगण, यानी जगण, तगण, जगण, रगण। उसके बाद आता है भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयात में 12 वर्ण होते हैं इसमें भी, और इसमें 4 यगण होते हैं, यानी 4 यगण होते हैं। और आप यगण, ये यगण की मात्रा आपको मैंने पहले ही बता दी है, या माता राजभान या माता राजभंसा लगा से कैसे निकालते हैं गण और उसकी मात्राएं, तो उसी तरह से इतना होगा। अगला है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद, यह भी वर्णिक छंद में ही आता है। इसमें जो है 12 वर्ण इसमें भी होते हैं, और इसमें गणों का जो क्रम होता है वो होता है 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण। नगण, 2 भगण और रगण। तोटक छंद। तोटक छंद में 12 वर्ण होते हैं, 4 सगण होते हैं। 12 वर्ण और 4 सगण होते हैं। उसी तरह से ये जो है आप देखिए यहाँ से वंशस्थ से वसंत तिलका तक, यहाँ तक आप नहीं, वंशस्थ से तोटक तक 12 वर्ण, यानी सालनी से लेके भुजंगी तक 11 वर्ण होते हैं। वंशस्थ से तोटक तक 12 बताया गया। अब इसके बाद आता है बसंत तिलका। बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, जिसमें गण कौन कौन से होते हैं? तगण, भगण, यानी 1 तगण, 1 भगण, 2 जगण और अंत में 2 गुरु। देखिए मैंने ये शॉर्ट में इसलिए बनाया है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। अगला छंद है मालिनी। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। मालिनी में
15 वर्ण होते हैं और इसमें गणों की जो संख्या है वो है 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण। 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण। उसके बाद आता है मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं, जिसमें 4, 6 और 7 पर यति होती है। और इसमें गण होते हैं मगण, भगण, नगण, 2 तगड़ और 2 गुरु, यानी 1 मगड़, 1 भगड़, 1 नगड़ और 2 तगड़ और 2 गुरु, यानी मगड़, भगड़, नगड़, 2 तगड़, 2 गुरु। उसके बाद आता है आपका शिखरणी छंद। शिखरणी छंद में भी 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता और शिखरणी दोनों में 17 वर्ण होते हैं। और शिखरणी में, मंदाक्रांता में 4, 6, 7 पर यति होती है और शिखरणी में 6 और 11 पर यति होती है। और इसके अंत में, शिखरणी छंद के अंत में 1 यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु होता है। इसमें सब एक ही है, यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु, ये होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो है शार्दूल विक्रीडित। उसके बाद आता है आपका शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल विक्रीडित छंद में 19 छंद होते हैं। 12 और 7 पर यत होती है। मगण, सगण, जगण, सगण, 2 तगण और 2 तगण और गुरु आते हैं। यानी शार्दूल विक्रीडित छंद के अंत में मगण, सगण, जगण, सगण, 2 तगण और गुरु आते हैं। इसके बाद आपका आता है सवैया छंद। सवैया छंद में वर्णों की संख्या 22 से लेकर 26 तक होती है। अब तक आपने देखा कि सब में जो है जितने भी वर्ण थे वो एक ही, मतलब एक एकदम फैक्ट था कि इतने होते, किंतु सवैया में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। क्योंकि सवैया छंद जो है, सवैया छंद का जो होगा या छंद होगा उसमें आप देखेंगे उसमें 22 वर्ण भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं और 26 भी हो सकते हैं। 22 से न कम होगा न 26 से ज़्यादा होगा। तो आप ये देख लीजिए, शार्दूल विक्रीडित में 19 वर्ण होते हैं। 12 और 7 पर यति होती है। मगण, सगण और मगण, सगण, जगण, सगण, 2 तगण और गुरु होता है। अब एक बार आप इसे देख लीजिए कि ये मतलब किस तरह हो सकता है, आप साफ ना देखिए तो बस। अब अगली वीडियो इसके बाद ही हम डालें, क्योंकि सवैया छंद पढ़ाएं। सवैया छंद के भी बहुत सारे भेद हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में जो है बताएंगे। धन्यवाद।